न को सुख दुख कृदाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। निज कृत कर्म, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। कि कल किसने देखा, ये प्रश्न आया था कि कर्म का फल कल किसने देखा महाराज? आज खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल की क्या बात है? नहीं। और कर्म का फल कल मिलता है या नहीं मिलता है, इसका क्या प्रमाण है? तो मुझे बड़ा अच्छी बात लगी। मैं सिर्फ 2 बातों में आपको क्लियर कर दूं, आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, बुद्धिमान है आप सभी। एक मुझे ये बताओ कि एक बालक हमारे बीच में, एक बालक फुटपाथ पे जन्म लेता है, ठीक है? कहां जन्म लेता है? फुटपाथ पे जन्म लेता है, झुग्गी झोंपड़ी में। उसे पहनने के लिए चिथड़े भी नहीं मिलते, मां का दूध भी पर्याप्त रूप से उसको प्राप्त नहीं होता। और एक बालक टाटा बिरला के यहां या करोड़पति अरबपति के यहां जन्म लेता है। तो मुझे यह बताओ, क्या जन्म लेते ही दोनों बच्चों ने कर्म किया है? हां या ना? नहीं किया। अच्छा, तो एक रोड पे कैसे और एक करोड़पति के यहां कैसे? अब आप कह रहे थे अभी, तो बीच में बैठे वो कह रहे हैं कि आज खा पी लो, मौज करो, कल का कल नहीं। तो कर्म का फल क्या है? एक रोड पे क्यों और एक करोड़पति के यहां क्यों? जन्म लेते ही जिसके बर्थडे पर, जन्मोत्सव पर लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं महाराज, पार्टी की जाती है, चांदी के झूले में वो झूलता है, सोने की सलाई से पहले शहद चाटता महाराज पहले, और एक को पर्याप्त दूध भी नहीं मिलता। तो जन्म लेते ही दोनों ने कर्म नहीं किए, या कर्म किया तो मुझे बताओ कि जो करोड़पति के यहां जन्म लिया है, क्या वो मां के गर्भ में फैक्ट्रियां चला करके आया था? हैं? इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो सब कुछ होने के पश्चात भी जिसने कोई सत्कर्म नहीं किया, भगवान ने विचार किया तुझे देने का कोई फल फायदा नहीं है। और जो सत्कर्म करता चला सदैव, तो भगवान ने उसे 1000 गुना करके ऐसा प्रदान कर दिया कि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जन्म लेते ही वो करोड़पति बन गया। सत्कर्म सूचको नूनम, ये ध्यान रखना, सत्कर्म ही आपके साथ चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं।